नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर सेकंड संगीतज्ञों की जीवनियों में आज हम बात करेंगे पंडित रविशंकर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय विख्यात कलाकार तथा शीर्षस्थ सितार वादक पंडित रविशंकर जी का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ। आपके पिता डॉक्टर श्याम शंकर अपने समय के अच्छे विद्वान, संगीत प्रेमी तथा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। वातावरण में जन्मे पंडित रविशंकर 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। पंडित उदय शंकर आपके ज्येष्ठ भ्राता थे। आपके पिता तथा बड़े भाई पंडित उदय शंकर को नृत्य से विशेष प्रेम था। बाल्यावस्था में उनका प्रभाव आप पर भी पड़ा और आपकी संगीत शिक्षा नृत्य से प्रारंभ हुई। 18 वर्ष की आयु तक आपने अपने बड़े भाई उदय शंकर की नृत्य मंडली में नृत्य किया। वहीं 1935 में आपका परिचय उस्ताद अलाउद्दीन खां से हुआ। वह रविशंकर जी की संगीत के प्रति लगन और प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्हें सितार सीखने की सलाह दी। सन 1938 में पंडित रविशंकर अलाउद्दीन खां के पास सितार सीखने के लिए मैहर आ गए। कठिन तपस्या, निष्ठा और श्रद्धा के साथ पंडित रविशंकर ने अलाउद्दीन खां से वर्षों तक संगीत की शिक्षा ली। आप सन 1944 तक संगीत की शिक्षा ग्रहण करते रहे और कुशल कलाकार हो गए। यहाँ हम आपको बता दें कि पंडित जी ने मेहर घराने के अंतर्गत सितार की शिक्षा ली थी। उस्ताद अलाउद्दीन खां का शिष्य पाकर सितार वादन में पूर्णतः दक्ष हो गए। ये उस्ताद अलाउद्दीन खां खुद ही बहुत अच्छे कलाकार थे और उनका शिष्यत्व पाकर यानी कि उनसे शिक्षा ग्रहण करके वे सितार वादन में पूर्णतः दक्ष हो गए। 1945 में पंडित रविशंकर जी को इंडियन नेशनल थिएटर द्वारा निर्मित डिस्कवरी ऑफ इंडिया के संगीत निर्देशन का कार्यभार दिया गया, जिसमें इन्हें काफ़ी अच्छा नाम मिला। ये आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में वाद्य वृंद के निर्देशन के लिए आमंत्रित किए गए। आपने इस पद को स्वीकार कर आकाशवाणी में अनेक वाद्य वृंद की रचनाएं की तथा राष्ट्रीय वाद्य वृंद के प्रमुख संचालन के रूप में भी कार्य किया। सन 1956 में आपने आकाशवाणी की नौकरी को त्याग कर विदेशों में भारतीय संगीत को प्रचार करने के लिए ये रवाना हो गए। विदेशों में भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में पंडित रविशंकर जी ने संगीत कार्यक्रमों व भाषणों द्वारा वहाँ की जनता में भारतीय संगीत के प्रति रुचि पैदा की और संगीत विद्यालयों की स्थापना की। 1949 से 1956 तक उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में, हमने आपको पहले ही बताया, इन्होंने कार्य किया। उसके बाद ये विदेश में भारतीय संगीत का प्रचार के लिए चले गए। 1960 के बाद उन्होंने यूरोप के दौरे किए और यहूदी मेन्युहिन व बिल्टर्स ग्रुप के जॉर्ज हैरिसन जैसे लोगों के साथ काम करके अपनी खास पहचान बनाई। पंडित रविशंकर ने भारतीय वाद्य वृंद को नवीन आयाम दिए
संगीत शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु काशी में रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर म्यूज़िक एंड परफॉर्मेंस आर्टिस्ट रिम्पा नाम से स्थापना की। बाद में इस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर रविशंकर इंस्टीट्यूट फॉर म्यूज़िक कर दिया गया। उनकी व्यापक शिष्य मंडली व उनके प्रशंसक देश विदेश से यहाँ आते थे तथा समारोह तथा संगीत कार्यशाला का लाभ उठाते थे। पंडित रविशंकर को सन 1967 में यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर कार्यक्रम देने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने वहाँ स्वतंत्र सितार वादन प्रस्तुत किया। दक्षिणात्य रागों को अनेक बार मंच पर प्रस्तुत किया, जिसमें चारुकेशी, कीर, वाणी, जनसम्मोहिनी आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार उन्होंने रसिया, तिलक श्याम, भैरव व मोहन जैसी नई रागों की रचना भी की। आपने कुछ चलचित्रों काबुली शाला, गोदान, अनुराधा आदि में संगीत भी दिया। आपके प्रमुख शिष्यों में उमाशंकर मिश्रा, जया बोस, शंभुदास, गोपाल कृष्ण, शंकर घोष, कार्तिक कुमार, जॉर्ज हैरिसन तथा आपकी पुत्री अनुष्का का नाम उल्लेखनीय है। इनकी बेटी अनुष्का शंकर सितार वादक है, तो दूसरी बेटी नोराह जोन्स भी शीर्षस्थ गायिकाओं में शुमार है। 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रविशंकर जी को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सन 2009 में भी सम्मानित किया गया। भारतीय संगीत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने वाले भारत रत्न और पद्म विभूषण से नवाजे गए पंडित रविशंकर को 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य संगीत के संग्रहण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, यानी कि भारतीय और जो पाश्चात्य संगीत है उनको मिलाने में भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब पंडित रविशंकर जी को राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया, तो उससे अभिभूत होकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा, बनास की मिट्टी ने रविशंकर जैसा लाल दुनिया को दिया। बिस्मिल्लाह खां ने इस अंदाज में अपने जो उद्गार हैं उनको प्रकट किया, यानी कि अपनी खुशी को जाहिर किया। पंडित रविशंकर जी के असाधारण योगदान की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। भारतीय संस्कृति के राजदूत की भूमिका निभाते हुए उन्होंने विदेशों में जो लोकप्रियता प्रदान की वह अकल्पनीय है। बिटल जॉर्ज हैरिसन ने वर्षों पूर्व उनका शिष्यत्व ग्रहण कर सितार सीखना प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सबसे पहले उन्होंने जब वो यूरोप के वहाँ टूर पर गए थे तब उन्होंने बिटल जॉर्ज हैरिसन इनके साथ जुड़े थे, तो तभी उन्होंने सितार सीखना प्रारंभ कर दिया था। गटूरी मेनुहिन उनके प्रशंसक व सहयोगी हैं। भारत में भी उनके शिष्य हैं, जिनमें उमाशंकर, शशि मोहन भट्ट व ग्रैमी अवार्ड विजेता विश्व मोहन भट्ट के नाम उल्लेखनीय हैं। 11 दिसंबर 2012 को 92 वर्ष की उम्र में सैन डिएगो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आपका निधन हो गया। पंडित रविशंकर जी एक बहुत सर्वोच्च कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत अलग अलग अच्छे
शिष्य प्रदान किए जिन्होंने इनकी कला को बहुत आगे तक बढ़ाया। धन्यवाद।